की तारीफ़, कि लफ्ज़ किसे कहते हैं। ठीक है, अगले सफ़े पर आइए। रेड लाइन के नीचे वाली लाइन को छोड़िए, आज की जो डेट होगी वो डालिएगा 26 जून। लफ्ज़ की तारीफ़, हुर्फ़ तहज्जी को आपस में मिलाने से लफ्ज़ बनते हैं। हुर्फ़ तहज्जी को आपस में मिलाने से मतलब कोई भी लफ्ज़, जैसे काफ है और वाव को जब मैं मिलाऊंगी तो वो क्या बन जाएगा, को लफ्ज़ बन गया एक। ठीक है, या मैं दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकती हूँ कि दो या दो से ज़्यादा हुर्फ़ों को मिलाने से लफ्ज़ बनते हैं। ठीक है, एक तो मैंने आपको समझाया कि हुर्फ़ तहज्जी को आपस में मिलाने से लफ्ज़ बनते हैं। फिर हम किसी भी दो लफ्ज़ को भी मिलाएंगे आपस में तो भी लफ्ज़ बनेंगे। ठीक है, इसके बाद है कि इनमें से बाज़ ऐसे होते हैं जिनके कुछ मायने नहीं होते। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं हमारे पास जिनके कोई मायने नहीं होते। वो मैं भी आपको आगे जाके समझाऊंगी तो आपके समझ में आ जाएगा कि कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिसके मायने कुछ भी नहीं होते, लेकिन फिर भी हम उनको इस्तेमाल करते हैं अपने काम में। ठीक है, अब आप आइए लफ्ज़ की अक़साम लिखिए। ये था लफ्ज़ की तारीफ़। ठीक है, और ये है लफ्ज़ की अक़साम। मायनों के लिहाज से लफ्ज़ की दो किस्में हैं। ठीक है, पहला है कलमा और दूसरा होता है महमिल। यहाँ पर कलमा और दूसरा महमिल लिखिएगा। ठीक है, कलमा की तारीफ़ मैं आपको बता दूँ कि कलमा वो लफ्ज़ जिसके कुछ मायने हों, कलमा वो लफ्ज़ जिसके कुछ मायने हों कलमा कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको मिसाल देती हूँ कि मसलन पानी के मायने हैं ना, क्योंकि पानी हमें जब प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। ठीक है ना, पानी से और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन कहने का मकसद है कि पानी एक मायने रखती है। हमारी प्यास बुझाती है, गर्मियों में हम पानी से नहाते हैं तो हमारी गर्मी ख़त्म होती है, तो ये एक मायने रखती है। तो इसके बाद है दूसरा लफ्ज़ है, इसके मायने हो गए। दूसरा लफ्ज़ है रोटी। सारी सी बात है, जब हमें भूख लगती है तो हम रोटी खाते हैं। ठीक है, तो हमारी भूख ख़त्म होती है। तीसरा लफ्ज़ है सौदा के भी मायने हैं कि घर में जब सौदा आपके आता है तो हमारे तमाम काम आसानी के साथ हो जाते हैं, कि हर चीज़ मौजूद होती है तो हम ईज़िली हर चीज़ पका लेते हैं। या और दूसरी चीज़ों में भी सौदा, सब्ज़ी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसे हम सौदा का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मायने रखता है। दूसरे पेज पर आइए, दूसरे सफ़े पर आइए, महमिल। ठीक है, महमिल वो लफ्ज़ जिसके कुछ मायने ना हों। ठीक है, महमिल वो लफ्ज़ जिसके कुछ मायने ना हो महमिल कहलाता है। अब आप सोचते होंगे कि कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिसके मायने ना हो, तो ये है वानी। अब वानी तो कोई लफ्ज़ नहीं है। ठीक है, ये तो हम रवानी में बोल देते हैं, पानी वानी। ठीक है, हम पानी के साथ कुछ ऐड कर देते हैं। कुछ बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिसे हम बोलते हैं और उसके साथ एक चीज़ ऐसे जोड़ देते हैं कि वो उससे मिलता भी है लेकिन उसके कुछ मायने नहीं होते, तो वो महमिल कहलाता है। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया था, रोटी कलमा है, रोटी के मायने भी हैं, लेकिन मैं साथ में बाज़ औक़ात आप लोग बोलते हैं ना अपनी अम्मी से कि अम्मी रोटी वोटी दे दें, खाना वाना दे दें। इस तरह से हम लोग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो उससे हम जो हमारे मायने देती है हम उसे कलमा बोलते हैं, और जो मायने नहीं देते हैं उसे हम महमिल बोलते हैं। वानी रोटी, वोटी, वानी ये हो गया, वोटी। इसके बाद सुल्फ़, सौदा सुल्फ़, इसके भी कोई मायने नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया हमारे महमिल। अभी मैं आपको इसकी मश्क करवाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कलमा और महमिल किसे कहा जाता है।